तो दोस्तों हमारे पास ये मोटर आई है, कस्टमर लेकर आया था। तो आप ये गेस्ट करके देखो कि ये मोटर किस कारण जली होगी। तो जो यानी कि मैकेनिकल यानी कि जो मिस्त्री भाई हो गए उसको तो पता चल ही जाएगा तो ये किस कारण जलेगी। तो जो किसान भाई है उसको समझ में नहीं आए तो चलो मैं ही समझा देता हूँ। तो ये है 7.5 HP सबमर्सिबल V6 मोटर है। तो भैया ने हमको पहले फ़ोन किया था। भैया बोल रहे थे कि मोटर हमारी चालू है, पानी दे रही है, पर पानी थोड़ा कम दे रही है। और जो एम्पियर मीटर होता है उसका जो सुई होता है वो काबू में नहीं था, यानी कि एक स्थिर में होता है और पानी कंप्लीट देता है, वो स्थिर में नहीं था, कांटा ऐसे ऐसे हिल रहा था। तो भैया ने ऐसे हमको समझाया। तो हमने बोला कि चलो हम आके आपको विजिट दे देते तो हम चेक कर देते। तो हम जाकर हमने भैया को कुएं पर जाकर हमने मोटर चेक की तो उस टाइम मोटर कंप्लीट थी, यानी कि मोटर नहीं जली थी। पर भैया को हमने बोला कि उसकी बुशिंग या बेरिंग ख़राब हो चुकी है तो आपकी मोटर बाहर निकालनी पड़ेगी। तो भैया को हमने जल्दी चलाने की मोटर रिक्वेस्ट की नहीं थी, मोटर चलाने की रिक्वेस्ट की नहीं थी। पर भैया ने क्या किया, यानी कि अभी जो सीज़न है गेहूं की, तो भैया ने पहले डाल दिया था खेत के अंदर यूरिया डाल दिया था। तो जो गेहूं है वो जलने लगते हो, ज़्यादा दिन पानी दे नहीं सके तो गेहूं जल सकते हैं। तो उसी कारण भैया ने यानी कि एक ही दिन मोटर चलाई है, ज़्यादा नहीं चलाई, पर एक दिन चलाई उसके कारण ये मोटर का हाल हो चुका है। ये उसकी बुशिंग ख़राब थी, बुशिंग चेंज करनी थी और मोटर कंप्लीट हो जाती। खाली भैया को बाहर मोटर निकालनी थी, हम बुशिंग करके दे देते तो मोटर कंप्लीट हो जाती। पर भैया ने एक दिन चलाई, उसका कारण ये देखो मोटर पूरी तरह से जल चुकी है। क्यों जली है तो इसका स्लॉट देखो, स्लॉट पूरा ऐसे ऐसे टेढ़ा हो चुका है। टेढ़ा होने के कारण ये वायरिंग पर गया है, वायरिंग यानी कि वायरिंग में लीकेज वीकेज हो गया होगा। और मोटर पूरी शॉर्ट, फुल शॉर्ट, बॉडी शॉर्ट, यानी कि बल्ब में सीरीज़ में भी शॉर्ट बता रही है। तो हमने भैया को बोला तो आपको ये ऐसे तो भैया की ही गलती है। भैया को हमने बोला था कि मोटर आपको कम दाम में कंप्लीट हो जाएगी, पर भैया ने माना नहीं। और भैया ने ये अब मोटर भी रिवाइंडिंग करनी पड़ेगी और बुशिंग भी न्यू डलना पड़ेगा, तो भैया का डबल खर्चा हो जाएगा। तो आपको मिस्त्री को बुलाकर जो भी समस्या है मिस्त्री को बुलाकर आपको सुलझा देनी है, क्योंकि खुद सेट नहीं करना, क्योंकि आपका थोड़ा काम होगा तो आपका ज़्यादा खर्चा लग सकता है। अब ये भैया का, अब देखो ये भैया का बुशिंग ख़राब था और मोटर भी जल चुकी है, क्योंकि मोटर लोड में चले और जो रोटर बुशिंग ख़राब थी इसलिए रोटर है काबू में घूमता, एक स्थिर में नहीं घूमता। क्योंकि बुशिंग ख़राब होगी तो एक साइड घिसेगी, घिसने के कारण ये पूरे जो खाँचे हैं वो पूरे ऐसे ऐसे हो चुके हैं। देखो ये देख सकते हो पूरे मुड़ चुके हैं। तो मिस्त्री को बुलाकर आपको मोटर वगैरह चेक करा लेनी है, खुद आपको समस्या नहीं सर पे बिठा देनी है। तो समझ में आया। तो उसके बुशिंग के कारण ये रोटर भी पूरा घिस चुका है। देखो ये रोटर की जो तांबे की सुइयाँ होती है, यानी कि ये वायरिंग किया होता है, तांबे का इतना ज़्यादा रॉड होता है वो उसकी वायरिंग की होती, तो ये उसके कारण ये रोटर भी घिसने के कारण मोटर का हाल ऐसा कुछ हुआ है। तो हम तो क्या करेंगे, अब भैया को बोला था, भैया तो बोल रहे थे हमारी गलती है, तो चलो हमने बोला तो हम 2 दिन में बना देंगे और इसका जो ये सेट करना पड़ेगा तो वो तो हम कर देंगे। पर आपको ऐसी गलती नहीं करनी, मिस्त्री को बुला देना है, मिस्त्री को बुला देंगे तो आपको जो परेशानी होगी वो आपको सुलझा देगी। खुद करोगे तो खुद ही मरोगे यार, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, खुद करोगे तो खुद ही मरोगे ना, क्योंकि मिट्टी इस भाई के बोर में आ रही है थी, इसके कारण हमने तो पहले ही बोल दिया था। इसका बेरिंग भी घिस चुका है, देखो कोई खर्चा नहीं था, खाली उसका खर्चा था और भैया ने मोटर भी जला दी। तो चलो ये इतना तो आपको दिमाग में बैठ ही गया होगा। तो दिमाग में बैठ हम भी भैया को बोले थे
कि आपका दुगना खर्चा हो जाएगा, आप क्या करें। तो आपको थोड़ा खर्चा हो तो पहले करवा देना है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा नहीं आपके साथ होगा। तो अब क्या, हम भैया को न्यू मोटर रिवाइंडिंग करके देंगे और जो बुशिंग वगैरह न्यू करके देंगे। तो चलो, आपको समझ में आ गया होगा। और उसकी बुशिंग बताता हूँ मैं। तो ये उस हाउसिंग के अंदर से निकली हुई बुशिंग है। आपको, आप बोल रहे होंगे कि दूसरी बुशिंग होगी, पर इसमें ही बिठे हुई थी। तो एक ये साइड कंप्लीट अच्छी है और ये साइड बहुत ज़्यादा घिसी हुई है। देखो, देख सकते हो, ये साइड बहुत ही पतली है और ये साइड बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका मतलब एक ही साइड इफेक्ट पड़ा है। देखो, ये एक ही साइड इफेक्ट क्यों पड़ा है, तो एक ही साइड ज़्यादा घिसा है और दूसरी साइड देखो कंप्लीट स्लॉट है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है बार बार। तो चलो, समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। तो चलो, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।